एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9th के पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आपका जो है जैसे फॉर्म फिल हो चुका है ना, एडमिट कार्ड जो है वो आने वाला है और साथ में आपका जो पेपर है या फिर एग्जाम की डेट है वो भी बता दी गई है, दैट इज 8 फरवरी है ना। 8 फरवरी जो है आपकी एग्जाम डेट है 2025 ऑफ कोर्स। तो अब जो है मान लेते हैं आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। पेपर के बाद बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हमें एडमिशन कैसे मिलेगा, है ना। अगर आपका कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो गई है ना, मतलब आप जो है वो एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, तो फिर आगे क्या होगा। तो इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करने वाले हैं, थोड़ा समझने वाले हैं। तो कुछ जो आपके जो जेएनवी का प्रोस्पेक्टस है ना, उसमें बहुत सारी बातें आपको लिखी गई है, तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जेएनवी के एडमिशन को लेकर, उसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है कि ये प्रोविजनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते जेएनवी में, तब तक जो आपका एडमिशन होगा वो प्रोविंशियल होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रोविंशियल होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है, सिलेक्शन इज प्रोविजनल अंटिल ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसको अच्छे से वेरीफाई नहीं कर लिया जाएगा, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, वो प्रोविजनल होगा, चाहे आपके मार्क्स ज्यादा आए हो या जो भी आए, ठीक है। अप्लाई फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तभी आपसे टीसी लेते, नहीं तो उससे पहले आपसे नहीं लिया जाता। सिर्फ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जिस पे आप वीडियो देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आफ्टर एडमिशन, वो गया हुआ होगा, आप उसको देख सकते हो। उसमें बताया गया कि एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो टीसी बाद में लिया जाएगा जब का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फिर एक और यहाँ पे शर्त रखी गई है कि आपका जो मार्क्स का री इवैल्यूएशन है वो कहीं नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया कि बहुत अच्छे से आपकी कॉपी की जांच होती है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, मेरी कॉपी दोबारा चेक होनी चाहिए, तो वो चीज नहीं होगी और मार्क्स भी आपको नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ आपका कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, आपकी मेरिट पे डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्लियर होता है या नहीं होता, आपका एडमिशन होता है या फिर नहीं। फिर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। जैसा कि बताया गया, जिस जेएनवी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का आपका रेसिडेंस होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का, है ना, और उसी जगह से आपने क्लास 8 की स्टडी की होनी चाहिए, तो वो चाहिए होगा। अगर कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट मिलता है, मतलब कि आपने अगर किसी गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया, वो सही नहीं है, तो उसी समय आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेन चीज आती है आपकी एज। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज है, मतलब 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज को अपने अपने सर्टिफिकेट लाने होंगे, वेदर दे आर SC ST OBC या फिर दिव्यांग कैंडिडेट। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को भी जो है अपने जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। हालांकि इनको कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाती है, ये इनको बॉयज के कह सकते हैं जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज होती है। रूरल कैटेगरी की बात करें तो आपको, अगर आप रूरल स्टूडेंट हैं, जैसे रूरल को रिजर्वेशन मिलता है, तो रूरल कैंडिडेट्स के लिए वो अलग से चीज रखी जाती है, ठीक है, उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता है। फिर आते हैं आधार रिक्वायरमेंट। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको एनरोल करना पड़ेगा आधार सेंटर पे, जो जेएनवी में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वहां से आपको एनरोल करना पड़ेगा आधार, ठीक है, आधार कार्ड के लिए। फिर आते हैं फाइनल रूल्स क्या है। तो सिंपल ये बताया गया कि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन के बाद ना आप जेएनवी चेंज कर सकते हो कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है, ना ही अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ना ही एरिया मतलब अर्बन या फिर रूरल, ना ही आप अपना जेंडर चेंज करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन के बाद। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जो नवोदय विद्यालय समिति है उसका डिसीजन फाइनल होगा। अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट उस तरह का निकलता है जो वैलिड ना हो, लेकिन आप कितने भी मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो एनवीएस होगा वो जो भी डिसीजन ले लेगा कि आपको एडमिशन देना है या नहीं, वो उसका डिसीजन फाइनल होगा, आप उसमें बाद में सवाल नहीं उठा सकते हो, ठीक है, ये चीज जरूरी। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, समझ में होगा कि कैसे जो आपका एडमिशन फाइनल होगा, मतलब आपके सब मार्क्स आ जाने से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये सारे क्राइटेरिया जो है वो पूरे होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे ही जो वो ढेर सारी वीडियोस आते रहेंगे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।